हेलो डियर माय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार आप सभी का आपका अपना फैमिली सेल्फ स्टडी 24.6 पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल। यानी कि प्रीवियस क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि साइड्स और एंगल के आधार पर, भुजा और कोण के आधार पर पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज को मानते थे और यह आपका लंब होता था जिसको परपेंडिकुलर कहते थे, और यह आपका आधार होता था जिसको बेस कहते हैं, और यह आपका कर्ण होता था जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते थे। और इस आधार पर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला था। और टुडे की क्लास में यानी आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्योंकि प्रीवियस क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जो है सिर्फ एंगल को थीटा मान के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालते थे, और आज हम लोग सीखेंगे कि यही एंगल जब 45 डिग्री का और 30 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का या 0 डिग्री का या 90 डिग्री का हो जाता है तो फिर हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस का निकलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑफ 45 डिग्री, यानी जितने भी आपको डिग्री दिए हुए हैं उसमें सबसे हम लोग जो है उस ट्रायंगल में 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा सबसे पहले हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे। तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री में जो है सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल मानेंगे, वह राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे, जिसका एक नेम रख देंगे PQR, और यह Q जो है आपका 90 डिग्री का होगा और यह R भी जो है एक 45 डिग्री का होगा। यहाँ से हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि उस ट्रायंगल को माने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि लेट PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल in which angle Q is equal to 90 degree and angle R is equal to 45 डिग्री। तो हम लोगों ने जो है इस 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए जो है हम लोग जो है सबसे पहले जो है एक त्रिभुज को माना है, जो जिसका नेम जो है PQR जो है लिया है। उसमें Q जो है 90 डिग्री है और एंगल R जो है आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग जो है एक चीज़ देख सकते हैं कि जब यह 45 डिग्री का है और यह 90 डिग्री का है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो होता है वह एंगल उसका पूरा जो ऐड होता है वह 180 होता है। तो यहाँ से जो है हम लोग निकाल सकते हैं एंगल P को। एंगल P क्या होगा, तो एंगल P जो है वह आपका 180 डिग्री में से एंगल Q और एंगल Q को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 180 डिग्री में से एंगल Q जो है वह आपका 90 डिग्री का है और एंगल R जो है वह आपका 45 डिग्री का है। तो इसलिए यह आपको हो जाएगा 135 डिग्री। जब 180 डिग्री में से 135 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह आपका 45 डिग्री आएगा। यानी हम लोग यहाँ से देखें कि एंगल Q जो है वह भी आपका 45 डिग्री का है। अब यहाँ पर जो है जब हम लोग अब देख रहे हैं कि एंगल R जो है वह भी 45 डिग्री का है और एंगल
P जो है वह भी 45 डिग्री का है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जब त्रिभुज के टू एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो वह आपको आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि वह आपको समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब ये भुजा और ये साइड्स और ये साइड्स, ये दोनों साइड्स जो है वह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, लेट साइड PQ एंड QR इज इक्वल टू A। तो इससे जो है हम लोग क्या करते हैं कि जब समझ गए कि यह 45 या 45 है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो यह दोनों साइड्स जो है आपको क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए जो है ये दोनों साइड को जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, A यूनिट। तो A मान लिए। जब हम लोग A मान लेते हैं तो अब देखिए, जब A इसको मान लिए तो अब जो है यह आपको हाइपोटेनस बच जाता है। तो इसे जो है आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर जो है आपको डेली क्लास का जो है एक PDF डाला जाता है, वहां से आपको PDF में ये सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ A जो है दोनों साइड को A मान लिया। अब इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब जब हम जो है इसे A मान लिए तो अब जो है अपना बच गया एक हाइपोटेनस भी PQ। तो PQ जो है यहाँ पर जब आपका PQA है और QR जो है A है, तो आपका PR क्या होगा, PR। तो PR जो हाइपोटेनस है, हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। तो हम लोग PR जो है वह रूट अंडर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपको A स्क्वायर हो जाएगा और QR भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपको 2AR स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 2AR स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप रूट के अंडर में है तो 2 का रूट 2 हो जाएगा और A का स्क्वायर जो है वह आपको A हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप कि PR जो है वह आपको रूट 2A हो गया, रूट 2A हो गया। यह भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसे भी हम जो है इरेज करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कॉपी पेन लेके कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे। तो रूट 2 हो गया। रूट 2 जब हो गया, अब हम लोग जो है लेते हैं किसका, एंगल 45 डिग्री का। या तो आप इस एंगल को 45 एंगल को ले सकते हैं, या तो फिर एंगल R 45 डिग्री को ले सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से एंगल R के 45 के डिग्री को लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप कि जब इस एंगल R को 45 लेते हैं, यानी जिस एंगल को हम लेते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि उसके सामने वाले साइड्स को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग लंब कहते हैं और शॉर्ट में इसे P भी लिखते हैं। और जो एंगल होता है उससे जो सटा हुआ साइड्स होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। जिसको शॉर्ट में हम लोग B कहते हैं और हिंदी में इसको जो है हम लोग आधार बोलते हैं। और जो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कर्व, और इसे शॉर्ट में H लिखते हैं, और यह होता है आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ से देख लिया कि ये एंगल ले रहे थे, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हम लोग जो है फर्स्ट लेते हैं
फर्स्ट लिए साइन, और यहाँ पर जो पहले एंगल देते थे थीटा, अब इसको देंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था उस समय, P/H, यानी साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यह P/H के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बाय कर्ण होता है। अब यहाँ से देखिए लंब आपका क्या है, A है, और कर्ण जो है आपका क्या है, √2a है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस a को जब हम कैंसिल कर देंगे तो यह आपको 1/√2 हो जाएगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है, जब साइन 45 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम लोग जो है इस ट्रायंगल से यहाँ से 1/2 निकाला है। अब सेकेंड में आते हैं, cos 45 डिग्री को देखते हैं। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, वह आपको होता है B/H, यानी आधार बाय कर्ण। तो यहाँ से आपको आधार क्या है, बेस क्या है, वह भी A है, और कर्ण आपको क्या है, √2a है। तो देखिए जब इस a को फिर से कैंसिल कर देंगे तो आपको यह क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी साइन 45 का मान जो है 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान जो है वह आपको 1/√2 होगा। अब उसी तरह हम लोग थर्ड में आएंगे, tan 45। अब tan को हम लोग क्या लिखते हैं, वह लिखते हैं P/B, यानी लंब बाय आधार। तो अब लंब इस एंगल के लिए लंब A है, और आधार जो है वह आपका भी A है। अब देखिए ऊपर A नीचे A, दोनों जब यह कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि tan 45 डिग्री का मान भी जो है आपको क्या हो जाएगा, वह 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में हम लोग लेते हैं cosec 45 डिग्री को। तो cosec 45 डिग्री क्या होता है, cosec 45 डिग्री होता है आपका H/P, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बाय लंब। तो अब आपको यहाँ से कर्ण देखिए √2a है, और लंब जो है वह आपको क्या है, A है। तो इस प्रकार जो है A ऊपर और नीचे में है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो यह आपको √2 हो जाएगा। उसी तरह आप फिफ्थ में देखिए sec 45 डिग्री का वैल्यू। sec 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या लिखते हैं, H/B लिखते हैं। H जो है वह आपको कर्ण है, और B जो है वह आपको आधार है। तो कर्ण आपका क्या है, √2 है, √2a है, और आधार आपको क्या है, A है। तो A हम लिख दिए हैं। यह भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का A जो है कैंसिल हो जाएगा, यह भी आपको √2 के इक्वल हो जाएगा। अब 6 में हम लोग देखते हैं cot 45 डिग्री का वैल्यू। तो cot 45 डिग्री को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में B/P लिखते हैं, यानी कि आधार बाय लंब होता है। तो आधार आपका क्या है, A है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, वह भी A है। इस प्रकार यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है आपका A कैंसिल हो जाएगा और 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब आप फिर से यहाँ पर देखिए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√2 है,
cos 45 डिग्री का 1/√2 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, और cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2 है, और sec 45 डिग्री का वैल्यू जो है √2 है, और cot 45 डिग्री का वैल्यू जो है वह 1 के इक्वल होता है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम सारे एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ लेंगे तो इसका यूज जो है हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, मदद करेगा। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो और नए देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखेंगे कि 30 और 60 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकलेगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जिसका तीनों साइड जो है 3 साइड्स वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको चलिए ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC with equal sides to A, यानी कि ड्रॉ हम लोग जो है एक ट्रायंगल को जो है ड्रॉ किए हैं जो कि आपका ABC ट्रायंगल का नेम है, और यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों इसकी भुजा जो है वह क्या होगा, बराबर होगा, और विथ इक्वल साइड टू ए, यानी कि यह जो है इक्वल साइड्स जो है वह किसके बराबर है, वह ए के इक्वल है। उसके बाद देन ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए जब यह तीनों साइड से आपका इक्वल होगा तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो ऐड होता है, तीनों एंगल का जो ऐड होगा वह आपको 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यह एंगल तीनों एक 180 डिग्री का होता है, जो कि तीनों एंगल जो है वह 3 एंगल्स जो है वह आपको 60 डिग्री का होगा। फिर फ्रॉम एंगल AD परपेंडिकुलर टू BC। अब एंगल A से जो है हम लोग क्या करेंगे कि ABBC पर जो है एक एंगल यहाँ पर A, इसको D मान लेते हैं, A को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यह AD जो है इस BC पर एक लंब खींच देंगे। तो लंब खींच दिए, जब हम लंब खींच देंगे तो आपको यह पता होगा कि यह आपको 90 डिग्री का हो जाएगा, यह एंगल आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये तो पूरा एंगल आपको जो है 60 डिग्री का है। तो यह जब पूरा एंगल आपको 60 डिग्री का है तो यह जो हाफ हो गया, क्योंकि इसको बीच से डिवाइड कर देता है जब इस पर लंब खींचते हैं, तो जब यह बीच से डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो यह 60 डिग्री का है, तो यह आपको 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ADB, किसमें, इन ट्रायंगल ADB, वहाँ क्या है, इस ADB के लिए एंगल A जो है वह आपको 30 डिग्री है, और एंगल D जो है वह आपको 90 डिग्री का हो जाएगा, और एंगल B जो है
वह आपको 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जो कि आपको दोनों एंगल्स जो है यहाँ पर आ गया है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग दोनों का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यह ए जो साइड है यानी कि BC जो साइड आपका पूरा जो BC था, यह तीनों साइड इक्वल था, तो यह BC जो है वह आपका A है। तो यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर खींचे तो यह BC भी हाफ हो गया। तो BC जब हाफ हो गया तो BD जो है आपको वह क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा A है तो पूरा A है तो उसका हाफ A/2 होता है। इधर के लिए भी A/2 हो जाएगा, ये तो A रहेगा ही। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि ट्रायंगल ADB में A और D का जो है वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जिसमें कि A और B दिया हुआ है। B और D का वैल्यू जो है आ गया A/2, बट A/D का वैल्यू जो है वह नहीं दिया हुआ। जब तक इसको निकालेंगे नहीं तब तक यह 30 और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए A और D को निकालेंगे। तो देखिए कि ट्रायंगल AD और B जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि इन ट्रायंगल ADB इज राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए AB का स्क्वायर जो है वह AD के स्क्वायर और BD के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हमको तो निकालना है A और D। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि A और D का स्क्वायर जो है वह क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, और इस BD को जब लेफ़्ट साइड में लाएंगे, इक्वल के लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो वह आपको माइनस हो जाएगा। तो यह -BD स्क्वायर हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप इसे नोट कर सकते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको इस प्रकार का PDF दिया हुआ है, आप वहाँ से भी आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। तो यह जो है AD का वैल्यू निकालना है, तो AD का स्क्वायर जो है AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए AD का स्क्वायर जो होता है वह आपको AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर है। तो AD का वैल्यू जो वह क्या हो जाएगा, √अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि AB जो है आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और BD जो है आपको क्या दिया हुआ है, वह A/2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको कर लेना है हल। तो A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर होगा और यह 4 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन का ये सब्सट्रैक्ट है, तो 4 को इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि इसके नीचे में 1 है। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, यानी 3A स्क्वायर बाई 4 रूट के अंदर। जब यह रूट के अंदर है तो इसके लिए जो है √3 हो जाएगा, और A स्क्वायर का जो है वह आपको A हो जाएगा, और नीचे में 4 है तो 4 का रूट जो है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वह आपको 2 हो जाएगा। 4 का रूट जो है वह आपको 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि AD जो है, यानी AD जो है इसका वैल्यू जो है वह आपको √3A/2 होगा। इसका मतलब AD का वैल्यू जो है वह √3A/2 हो गया।
अब देखिए इस ट्रायंगल में सब का वैल्यू हमको पता चल गया। तो अब इसे भी मिटाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे रेशियो को हम लोग जो है लिखेंगे और सारे एंगल पर भी लिखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं 45 डिग्री के लिए। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए साइन 30 को क्या लिखेंगे? अब साइन के लिए 30 के लिए आ रहे हैं। तो अब 30 के लिए जो है आप देख लीजिए, इस एंगल के लिए ये जो है आपका परपेंडिकुलर होगा और यह जो है आपका बेस होगा और यह तो आपका हाइपोटेनस होगा। यह बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और यह हाइपोटेनस हो गया इस 30 डिग्री के लिए। तो साइन 30 का मान क्या होता है? P/H होता है। तो P आपको क्या है? A/2 है। H क्या है? A है। तो यहाँ A/2/H जो है आपका A है, तो A ले लिए। तो इसके लिए जो है A/2 देंगे और इसको जब इस A को, इसका फ्रैक्शन को जब हटाएंगे तो यह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और A जो है A के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह आपको हो जाएगा 1/A। अब इस A को जब कैंसिल करेंगे तो यह आपको हो जाएगा 1/2 के इक्वल। अब हम लोग जो है B नंबर में देखते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू, जो कि आपको लोग जानते हैं कि B/H होता है। तो B जो है वह आपको क्या है? √3A/2 और H क्या है? A है। तो यहाँ √3A/2 मल्टीप्लिकेशन 1/A हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 है क्योंकि इसके नीचे में 1 है इसलिए 1/A हो जाएगा और यह A कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा आपका। और थर्ड नंबर में tan 30 डिग्री का देखिए, यह आपको होता है P/B। तो P क्या है? A/2 है और B क्या है? √3A/2 है। तो A/2 मल्टीप्लिकेशन, यह 2 ऊपर की ओर चला जाएगा और √3A नीचे आ जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा A/√3। फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं cosec 30 डिग्री का वैल्यू, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में H/BP के इक्वल होता है। तो H जो है आपका A है और P जो है वह आपका A/2 है। तो A मल्टीप्लिकेशन A/2 को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यह अपोजिट हो जाएगा, फिर A कैंसिल हो जाएगा और 2 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर जो है फिफ्थ नंबर में देखते हैं sec 30 डिग्री का वैल्यू। sec 30 डिग्री क्या होता है? वह आपको होता है H/B। तो इसके लिए H जो है वह क्या है? A है और B आपको क्या है? √3A/2। तो A लिखेंगे और √3A/2 को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा और नीचे √3A आ जाएगा और A को कैंसिल कर देंगे तो यह आपका 2√3 के इक्वल हो जाएगा। और 6 नंबर में हम लोग देखते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू, जो कि आपको होता है B/P। तो B जो है वह आपका क्या है? √3A/2 है और P जो है वह आपका A/2 है, इसलिए √3A/2 मल्टीप्लिकेशन 2/A होगा, क्योंकि यह अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है, तो A कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह √3 के इक्वल होगा।
तो इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं साइन 30 का वैल्यू निकाल के कि साइन 30 का मान क्या आता है, कॉस 30 का, टेन 30 और कोसेक 30, सेक 30 और कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है। इसे जो है हम लोग एक चार्ट के रूप में भी लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से आपको रिमेंबर हो सके, याद हो सके। यह तो आपको बताया जा रहा है कि यह किस प्रकार आता है। इसके लिए एक चार्ट तैयार करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है आपको समझ में आ पाए कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री वगैरह का जो है कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू होता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं और अब हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए 60 डिग्री के लिए जो है सारा कुछ बदल जाएगा। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, इसलिए हम जो है इस प्रीवियस परपेंडिकुलर, बेस वगैरह का जो है इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें। अब हम लोग 60 डिग्री के लिए देखते हैं। तो 60 डिग्री के लिए तो आप लोग जानते हैं कि जस्ट सामने वाले को जो है हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जस्ट सटे हुए को जो है हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यह बेस हो गया बी, यह जो है आपका परपेंडिकुलर, यानी यह जो है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग जो है निकालेंगे फर्स्ट में साइन 60 डिग्री का वैल्यू। इस बार पहले सारा लिख लेते हैं हम लोग। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, 5 नंबर में सेक 60 डिग्री का और 6 नंबर में कॉट 60 डिग्री का। अब यहाँ देखिए कि साइन 60 को डिग्री का जो साइन 60 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग p/h लिखते हैं। तो p/h लिख दिए, लंब बाय कर्ण लिख दिए। तो p जो है आपको क्या है, वह है आपका √3a/2 और h जो है आपका a है, इसलिए √3a/2 और इस a को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो 1/a हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा √3/2, √3/2। अब cos 60 डिग्री का देखिए वह b/h होता है। तो b जो है वह आपको क्या है, a/2 है और h जो है a है, इसलिए a/2 और इस a को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यह 1/a हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 1/2। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू देखिए। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, वह होता है आपका p/b। तो p जो है वह है √3a/2 बाई, अब b में जो है वह क्या है, a/2 है। तो इसको लिखेंगे √3a/2 मल्टीप्लिकेशन 2/a। a जब कट जाएगा तो यह आपको हो जाएगा √3a। अब कॉसेक 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, तो h/p होता है। तो h आपका क्या है, a है और p आपका क्या है, तो p जो है वह है आपका √3a/2। तो a मल्टीप्लिकेशन 2/√3a होगा। तो a जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2√3 यहाँ पर बचेगा। उसी तरह सेक 60 डिग्री का देखिए। तो यह आपको h/b होता है। तो h a है और b a/2 है। तो a मल्टीप्लिकेशन 2/a होगा, a कैंसिल हो जाएगा और यह 2 के इक्वल हो जाएगा। अब कॉट 60 डिग्री का हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं।
cot 60 डिग्री का जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यह आपको होता है b/p। तो b जो है वह आपको a/2 है और इसके बट्टा में बाय में p जो है वह आपको √3a/2 है। इसलिए a/2 मल्टीप्लिकेशन 2/√3 होगा, a कट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपको 1/√3 के इक्वल होगा। तो हम लोग जो है आज यहाँ पर जो है sin 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बेसिक तरीके से इजी वे से जो है यहाँ पर हम लोग जो है आज की क्लास में समझे हैं। तो इसी के साथ हम लोग जो है आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आप जो है हमारे इस चैनल को, इस सेशन को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लास करने का एक मौका मिल सके और आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेट मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।